इस वीडियो के अंदर आप जो शख्स को इस तरीके से रोते हुए देख रहे हैं या इस तरीके से आंसू बहाते देख रहे हैं, ये शख्स कोई और नहीं, भारत के लिए हजारों लाखों स्टूडेंट की एक उम्मीद, एक होप के रूप में काम करने वाले विवेक सर हैं, जो कि एग्जाम्पुल नाम की कोचिंग संस्थान के को फाउंडर भी हैं। अब ऐसी हालत इनकी क्यों हो गई है, इसकी पूरी कहानी सुनिए और उसके बाद जो है अपना कोई भी बात आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हुआ ये कि कुछ समय पहले जो है इन्होंने और कई और भी संस्थान है जिन्होंने स्टूडेंट के हित के अंदर, स्टूडेंट के इंटरेस्ट में पेपर लीक वाले मामले, इरेगुलरिटीज वाले मामले, उसको लेकर ओपनली प्रोटेस्ट है जो किया था। मतलब कि एक तरीके से इन्होंने सड़कों पर भी उतरे थे, एक तरीके से इन्होंने विरोध भी दर्ज किया था वगैरह वगैरह। तब ये कुछ ज़्यादा ही लाइमलाइट में आ गए थे, मतलब जो है सरकार की नज़रों के अंदर आ गए थे। अब ये कहानी का एक पहलू है, इसको नोट करके रखिएगा। अब कहानी का दूसरा पहलू ये है कि इनकी कोचिंग संस्थान के आगे ये जो आप नोटिस देख रहे हो ना, इस तरीके का नोटिस जो है लगा दिया गया। कहा गया कि ये जो बिल्डिंग है वो एक अवैध निर्माण है, इसलिए इसको सील किया जाता है, इसको ना खोला जाएगा वगैरह वगैरह। अगर आपने ऐसा किया तो फिर एक दंडनीय अपराध है जो यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि इनका जो भी काम काज है, मेजरली मैं बात करूँ 3 कोचिंग संस्थान, एग्जाम्पुल, आपके टारगेट विद रवि तिवारी और साथ साथ सुपर क्लाइमेक्स, तो इन तीनों संस्थानों को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। रीजन इसके पीछे ये है, इनका कहना है कि जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हर सिटी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो होती है, जो क्या करती है वहाँ के स्टेट की, वहाँ उस शहर के डेवलपमेंट वगैरह का ध्यान है जो रखती है। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए, उन्होंने जो है इन बिल्डिंग्स को इसलिए सीज किया। इनका कहना है कि यहाँ पर जो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स है जो होते हैं, या फिर जो एक कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के जो दूसरे नॉर्म्स वगैरह होते हैं, इनको फॉलो नहीं किया गया है और अकॉर्डिंगली इसको सीज है जो किया जाता है। अब यहाँ पर बिल्डिंग सीज की गई है, वो ठीक बात है कि आपने अपना एक्शन लिया हो गया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक्शन जो है वो पहले से पूर्वाग्रह से पीड़ित हो। मतलब कि इन टीचर्स ने स्टूडेंट के लिए सड़क पर आके विरोध किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके लिए आप लोगों ने जो है जल्दबाजी के अंदर इस तरह की इनकी बिल्डिंग्स को क्या करना, सीजे जो करना शुरू कर दिया हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, लगभग हर तीसरी चौथी बिल्डिंग के अंदर किसी न किसी तरह के नॉर्म्स की तो कमी होती है। चाहे किसी ने सेटबैक्स नहीं छोड़ रखा हो, या फिर मान लीजिए किसी के अंदर कोई और कंसर्न है जो हो रखा हो, कहीं पर आपके जो है वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन है जो नहीं हो रखा हो। अब लगभग 90% कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, कुछ न कुछ कमी है जो रहती है। मैं आप लोगों को कानूनी रूप से बताना चाहता हूं, बट उससे पहले मैं आपको कह दूं कि लिंकिंग लॉ का अनकंडीशनली यहां पे सपोर्ट है विवेक सर को, एग्जाम्पुल को। यानी कि जब रास्ता दूसरे तरीके से बंद हो जाता है, तब कानूनी रास्ता वहां पे क्या होता है, ओपन है जो होता है। अब ये जो आपकी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑर्डर है, इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत 3 तरीके से चैलेंज है जो किया जा सकता है। नंबर 1, सिविल कोर्ट में जाके इसके खिलाफ में स्टे यानी कि टेम्पररी स्टे जो ऑब्टेन किया जा सकता है। नंबर 2, जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसमें जो अपीलेंट अथॉरिटी है उनके खिलाफ अपील है जो की जा सकती है इस आदेश के अगेंस्ट में। और तीसरा, हाईकोर्ट के अंदर आप रिट पिटिशन फाइल करके भी ये कह सकते हैं कि इस तरीके के एक्शन से आपको एक इररिपेरेबल जो है इंजरी है जो हो रही है, मतलब एक तरीके से आपके पास आप होमलेस हो जाएंगे यहां पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कुछ एक्सटेंड तक लिबर्टी जो ग्रांट की जा सकती है। आपको कंडीशनली कहा जा सकता है चलो भाई आप ऑफलाइन क्लासेस मत चलाना, लेकिन एटलीस्ट आप ऑनलाइन जो है उसके जरिए अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। अब इस बंदे का वीडियो देखने के बाद मतलब कहीं कहीं है ना एक सच्चाई आपको इनकी आंखों में नजर आ रही है। मैं विवेक सर से व्यक्तिगत कभी नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक शिक्षक होने के नाते दूसरे शिक्षक की आत्मा को शायद पढ़ना या उसको समझना अपनी आत्मा की आवाज़ को एक तरीके से सुनने के बराबर है। क्योंकि एक छोटे से कमरे से लेकर किसी साम्राज्य को खड़ा करना आसान है जो नहीं होता, और जब वो साम्राज्य टूटता हुआ दिखाई दे रहा है तो अंदर की आत्मा जो है ना वो रोने लग जाती है। और शायद यही रीज़न है कि जस्ट 10 मिनट पहले मैंने ये वीडियो मेरे सामने किसी स्टूडेंट ने भेजा, और अभी नाउ आई एम रेडी टू सपोर्ट विवेक सर, एग्जाम्पल। लीगली प्रयागराज के अंदर आपको एडवोकेट्स के नाते जो भी सपोर्ट है जो चाहिएगा, या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो आर्थिक रूप से भी जो सहयोग रहेगा, उसके लिए लिंकिंग लॉ आपके साथ तैयार खड़ा है सर। ओके, बस इतना ज़रूर है, मेरा आपसे निवेदन है। 9887746200 ये ऑफिशियल नंबर है। इस पर एक बार जो है ना, जो सरकारी कागज जो नोटिस आपको अलग से भेजा गया होगा जहां पे इन्होंने सारी डिस्क्रिपेंसी मेंशन कर रखी है कि ये वॉयलेशन हुआ, ये वॉयलेशन हुआ, एक बार वो ज़रूर भेजिए। और साथ ही साथ में जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है उनको हो सके तो मेरे पास भेजिएगा, ताकि मैं उनको स्टडी करने के बाद में जो प्रयागराज में एडवोकेट्स की टीम होगी उनको आपके सपोर्ट के लिए मैं तैयार है जो करवा पाऊँगा। एग्जामपुर का कोई भी शख्स, एग्जामपुर से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को अपने विवेक सर के साथ भेजिएगा और बोलिएगा कि तनसुख पालीवाल सर फ्रॉम लिंकिंग लॉ इज रेडी टू असिस्ट यू लीगली। क्योंकि कई बार इन समाधान को जो है ना हम दूसरे तरीके से नहीं, लेकिन लीगल तरीके से जरूर डील है जो कर सकते हैं।
और मैं आपको एश्योर करता हूं कि माइनर वायलेशन के लिए अगर किसी तरीके के पूर्वाग्रह के कारण अगर ये कार्रवाई की गई है तो 100% आपको हाई कोर्ट से इस केस के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। और वही रिलीफ एक तरीके से सिस्टम के मुंह पे तमाचा भी होगा कि ऐसे छोटे मोटे पॉइंट को लेकर अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग को बंद कर देते हो, आज इनकी बिल्डिंग में 100 से ज़्यादा मतलब कर्मचारी एम्प्लॉय मतलब 100 से ज़्यादा परिवार जो है उनकी आजीविका उपार्जन है चल रहा है और वो सडनली बंद है जो हो चुका है। इतना ही नहीं, जिन स्टूडेंट के सिर पे एग्जाम आ रखे हैं उनके लिए रिविजन का पार्ट है, इस बंदे ने न जाने कितना कर्ज है जो ले रखा है। तो अब ऐसे केसेस के अंदर मेरी तो अपील है, जितने भी भारत के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और साथ ही साथ में वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने कहीं न कहीं एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल से अपनी ज़िंदगी की एग्ज़ाम की तैयारी है जो करी है, तो आपको इस समय इस बंदे का सपोर्ट है जो करना चाहिए। एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे भी हालात हो, आई एम स्टैंडिंग विथ यू। विवेक सर फ्रॉम एग्जामपुर, सुपर क्लाइमेक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर टारगेट विद रवि तिवारी हो, गलत अगर कोई चीज़ हो जाता है तो उसकी इतनी बड़ी भी सज़ा है जो नहीं दी जा सकती। कानून का नियम है कि जितना गलत होगा उस हद तक की सज़ा दी जा सकती है। तो छोटे से कर्म के लिए कोई बड़ा आपको आपराधिक मतलब एक तरीके से कोई आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ का जवाब लीगल तरीके से डील किया जा सकता है। एंड अगेन एट द एंड माई अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर विवेक सर विल ऑलवेज बी देयर। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता चाहिए।